बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह एक साथ इसलिए बैठे हैं कि विचार करें, अपने शेष जीवन को बेहतर बनाने का विचार करें। जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया उनके जीवन पर भी विचार करें। मुझे आचार्य वीर सागर जी महाराज के बारे में विशेष कोई जानकारी तो नहीं है, पर उनकी साधना और उनकी तपस्या आचार्य शांति सागर जी के बाद उन्हीं का नंबर था और उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय आचार्य वीर सागर जी महाराज को जाता है। उनके जीवन का कोई प्रसंग तो मुझे याद आता नहीं है। इतना ज़रूर है कि आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि गृहस्थ जीवन में आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जब वीर सागर जी महाराज और पाय सागर जी महाराज ये दोनों महाराज पहुँचे थे, तब उस समय बहुत डिस्कशन हुआ और आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज चुपचाप सुनते रहे। और फिर उन्होंने इतना ही कहा था, क्योंकि प्रश्न यहाँ तक आ गया था कि क्या दिगंबर होकर के ही और साधना की जाएगी तो मुक्ति मिलेगी? और ऐसा आपको क्या आपने अपने जीवन में देखा है क्या किसी को मुक्त होते हुए? और आप मुक्त हो ही जाएंगे, आपको ये विश्वास है क्या? ऐसी बहुत सारे प्रश्नों के बीच आचार्य शांति सागर जी महाराज चुपचाप रहे थे और इतना ही जवाब दिया था कि भैया, आम का बीज बो तो भले ही आम के फल लगें या ना लगें, पर ये तो तय है कि जब भी लगेंगे आम के ही फल लगेंगे। सो हमने तो अभी उसमें फल नहीं लगे हैं, मुक्ति का फल जब लगेगा सो लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि जो संसार के प्रपंच से मुक्त होता है और अपना जीवन संसार के प्रपंच से मुक्त होकर के जीता है, उसी के जीवन में मुक्ति का फल लगेगा। ऐसा एक उनके जीवन का वाकया मुझे आचार्य महाराज से सुनने मिला था। हम अपने पूर्वाचार्यों को और अगर देखना चाहें तो आने वाली परंपरा में ही देख सकते हैं। जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज को नहीं देखा, उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज में शांति सागर जी महाराज को देख लिया, और जिन्होंने वीर सागर जी महाराज को नहीं देखा, उन्होंने आचार्य शिव सागर जी महाराज की छवि में आचार्य वीर सागर जी को देख लिया, और ये परंपरा चलती गई। और आज अगर हम इन सब आचार्यों को एक साथ देखना चाहें तो अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में झांक करके देखें तो सारी परंपरा हमें वहाँ दिखाई पड़ जाती है कि हाँ, सचमुच ऐसे ही महान हमारे सब परंपरा से जो आचार्य हुए हैं वे सब रहे होंगे। मेरा मन आज ये भी था कि हम सब बैठे हैं तो बहुत वर्षों के बाद 1996 के बाद मुझे वो इंदौर का दिन याद आ रहा है जब मेरा ऐसे ही मन बन गया था, और कल शाम से मेरा मन बन गया है और उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ जो 96 में मैंने इंदौर में लोगों के बीच चर्चा की थी कि एक परिवार जिसमें हम रहते हैं वो कैसे सुंदर बनता है और कैसे हम उसे सुंदर बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा परिवार का और क्यों बनाया जाता होगा परिवार। कहते हैं
कि जब भोग भूमि समाप्त होती है और कर्म भूमि की शुरुआत होती है, तब कुलकर होते हैं। वे कुलकर ये इस बात की शिक्षा देते हैं कि किस तरह एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ सद्भाव रखकर और अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि पहले तो माता पिता से युगल के रूप में, पेयर के रूप में उत्पन्न होते हैं और जीवन भर सुखपूर्वक दोनों प्राणी रहे आते हैं। आजीविका की कोई जिम्मेदारी का निर्वाह उनको नहीं करना होता। विवाह की कोई पद्धति या कि सामाजिक दायित्व या कि कोई पारिवारिक दायित्व उस समय तक नहीं होता। कुलकर सिखाते हैं यूथ में रहना, कुल या कि कुटुंब या कि परिवार बना करके रहना। कुलम करोति इति कुलंकरः, जो कुल की रचना करते हैं, परिवार की रचना करते हैं और विवाह की पद्धति सिखाते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। ऐसे अंतिम कुलकर नाभि राय और उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव, इनके समय से विवाह की पद्धति और परिवार और समाज और उन सब के रहन सहन की पद्धति विकसित हुई और तब से आज तक कितने परिवर्तन उसमें आए हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। परिवार समाज में प्रवेश करने का एक द्वार है। कहीं भी चले जाइएगा, कहीं ठहरने के लिए जगह मांगिएगा, और अगर आप एक अकेले हैं तो ठहरने की जगह मिलने में ज़रा मुश्किल होगी। और अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो आप आसानी से ठहरने की जगह पा लेते हैं। परिवार प्रवेश द्वार है समाज में प्रवेश करने का। और इतनी ही नहीं, समाज भी परिवार में ही प्रवेश करता है। व्यक्ति से समाज के संबंध कम होते हैं जितने कि परिवार से होते हैं। परिवार बनता कैसे है? घर बनता कैसे है? ईंट चूने कारे से तो मकान बनता है। घर बनता है परस्पर के सद्भाव और आत्मीयता से। होटल, धर्मशाला और घर में देखने में तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। सब समझते हैं ठीक उतना ही अंतर है जितना कि पिंजरे और घोंसले में अंतर है। पिंजरे में भी पक्षी रहता है और अपने हाथ से बनाए घोंसले में भी पक्षी रहता है। एक में बंधन का एहसास है, एक में परस्पर एक दूसरे के उपयोग का भाव है और दूसरे में एक दूसरे से सद्भाव और आत्मीयता है। जब हरिवंश राय बच्चन कीट्स पर काम करने के लिए विदेश गए और सुबह 5 बजे उठकर के जब पहली दिन उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो अचानक गिरजे घर की अलार्म उनको सुनाई पड़ी। और गिरजे घर की अलार्म सुनकर के और फौरन उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे अपने देश के मंदिर की याद आ गई और मुझे लगा कि इस अलार्म में और मंदिर की घंटी में बहुत फर्क है। ये अलार्म ऑटोमेटिक है, ठीक 5 बजे अपने आप बज जाएगी, चाहे गिरजाघर खुले, कोई पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन मेरे देश में अगर मंदिर की घंटी बजी है तो इसका मतलब है कि कोई भगवान के दर्शन के लिए पहुंच चुका है और मैं तो सो ही रहा हूं। इसलिए गिरजाघर की घंटी कभी मुझे 5 बजे नहीं जगा पाई। मेरे मंदिर की घंटी मुझे जगने की प्रेरणा देती थी। ठीक उतना ही अंतर है एक होटल में, धर्मशाला में रहने में और एक घर में रहने में। एक बहन जापान जाकर के आई, वापस आने पर 1.5 साल रहने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या अच्छा लगा तेरे को? तो उसने कहा महाराज वहां सब कुछ बहुत अच्छा है,
वहाँ पर रात 12 बजे भी हम किसी के कमरे पर पहुँच जाएं और उससे कहीं जाने के लिए कहें कि वहाँ जाना है, तो वो ये नहीं कहता है कि ऐसे ऐसे चले जाना। सबसे पहले तो हम जब पहुँचते हैं कमरे पर तो वो सबसे पहले यही कहता है कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। 12 बजे रात को कोई पहुँचे और दरवाज़ा खोल करके ये कहे कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और फिर ये पूछने पर कि मुझे कहीं वहाँ जाना है और ये कहे कि ज़रा ठहरिए, मैं आपको भेज देता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हम रास्ते से चले जाते हैं और सामने से कोई आ रहा है और हम थोड़ा सा उसको, हम खुद बाजू में हो जाते हैं, तो निकलने वाला हमें धन्यवाद दिए बिना नहीं निकलता कि आपने हमारे लिए जगह छोड़ी। इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, और बताओ। पर महाराज एक बात है, क्या? वहाँ पर हम किसी को अपना नहीं कह सकते। वहां हम एक दूसरे से अपना काम करवा सकते हैं, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, लेकिन हम वहां पर किसी को अपना नहीं कह सकते, ना अपना मान सकते हैं। वहां कोई किसी का नहीं है। वहां सारे संबंध उपयोगिता के हैं। भैया, होटल और धर्मशाला में भी और घर में इतना ही अंतर है। वहां संबंध उपयोगिता का नहीं है, वहां एक दूसरे के काम आने का नहीं है, एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखना भी नहीं है। घर के मायने तो सिर्फ ये है कि जहां एक दूसरे के बिना रहा न जाए, जहां एक दिन और 2 दिन के लिए नहीं, जहां घंटे भर को भी बाहर जाया जाए तो वापस लौटने का मन बना रहे, वो कहलाता है घर, जिसे हम अपने भीतर बनाते हैं और फिर वो जहां हम जाते हैं वहीं पर बन जाता है, जिसे ईंट चूने और मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। जहां बैठ जाते हैं वहीं वो मेरी आत्मीयता और अपनेपन से निर्मित हो जाता है। घर वो चीज है, और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने विवाह की पद्धति रखी। 2 लोग अलग अलग अपना जीवन जी रहे थे, अब इस बात का कमिटमेंट हो गया है, और वो भी अकेले नहीं, सबके बीच, कि हम दोनों अब एक ही रास्ते पर चलेंगे और एक साथ जिएंगे। मानो अब हम 2 न होकर के एक ही रह जाएंगे। जहां आई और यू नहीं होता, जहां वी होता है, जहां मैं और तुम नहीं होता, जहां हम होते हैं, वहां से शुरुआत होती है घर की। जहां भाषा बदल जाती है। मैं पढ़ता था, मैंने वहां एक जगह पढ़ा कि हमने अपना घर बनाया है और ब्याह के बाद से तो ऐसा हो गया है कि अगर किसी से क्षमा मांगनी हो तो हम एक दूसरे के नाम से एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं। अगर किसी समारोह में जाना हो तो एक दूसरे की उपस्थिति को दर्ज करवा देते हैं। ऐसा फील ही नहीं होने देते हैं कि हम 2 हैं। तब यहां से शुरुआत होती है परिवार की और विवाह की। विवाह सातावेदनी कर्म के उदय में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि अपनी इच्छाओं का परिसीमन है, भोग विलास का परिसीमन है, और आगे आने वाली जनरेशन को अपने धर्म और कुल की परंपरा देने का एहसास है। ये है विवाह। आचार्य भगवंतों ने तो यही रख करके, यही सोच करके इस प्रक्रिया को शुरू किया। मुझे अपने कुल की परंपरा और धर्म की परंपरा को अपनी संतान को देना है, इसलिए विवाह करूंगा। मेरी इच्छाएं बहुत हो सकती हैं, पता नहीं किस किस पर मेरी आंख खराब हो जाए, इसलिए मैंने एक तक ही अपने को सीमित रख करके बाकी सब के लिए अपने मन को निर्मल बना लिया है। इसके लिए विवाह कर रहा हूं। और इतने ही नहीं, अनाप शनाप भोग विलास की सामग्री का परिसीमन करने के लिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति मन चाहे ढंग से जी सकता है,
लेकिन जब दो एक होकर के जिएंगे तो परस्पर एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। तब अपने सुख सुविधा और भोग विलास की सीमाएं स्वयं निर्धारित करनी पड़ेंगी। इस विचार के साथ ये विवाह की प्रक्रिया रखी गई थी और परिवार और कुटुंब इन सब का दायित्व सौंपा गया था। देखें, अपन आज के वर्तमान के परिवार की चर्चा करके और व्यर्थ ही अपना मन खट्टा करने से कोई फायदा नहीं। अपन तो एक बहुत बढ़िया सा कैसा परिवार होना चाहिए, मेरे अपने परिवार में कहाँ कहाँ कौन सी चीजें हैं जो कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, ये अपन सोचेंगे। क्या फायदा कि मैं ये कहूँ कि ब्याह की पद्धति कैसी कैसी तो हो गई है, सब जानते हैं। घर कैसा हो गया है, 3-13, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है, सब चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे सामने है। लेकिन कितनी बातों का ध्यान रखें जिससे कि वास्तव में लगे कि हाँ ये मेरा घर है, उसकी सुंदरता बनी रहे। घर सब बना लेते हैं, लेकिन सुंदर घर कैसे बन सकता है, इस पर हमें विचार करना है। घर की सुंदरता के लिए 2-5 चीजें हैं: अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट। अगर ये 4 चीजें हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई उम्मीदें कम रखना, साथ रहना है तो सहना, क्या भूलना क्या याद रखना, हाँ कहना सुनना, इन दोनों पर बहुत बहुत विचार करना पड़ेगा, कहने सुनने पर। और मेरे जीवन से आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार मुझे देना है, और मेरे जीवन में मधुरता किन कारणों से कड़वाहट में बदल सकती है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। इतनी चीजें अगर हम ध्यान रखें, मैंने गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन गृहस्थी को दूर रह करके बहुत गौर से देखा है, अभी भी देखता हूं। हो सकता है आपके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हों, लेकिन सबके जीवन के उन खट्टे मीठे अनुभवों में से सच्चाई क्या है वो बनी रहे तो हम अपने परिवार को, और जब तक हम अपने परिवार को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को धार्मिक नहीं बना सकते। जो व्यक्ति घंटे भर मंदिर में पूजा करता है लेकिन 23 घंटे अपने परिवार के बीच और अत्यंत संक्लेश पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, बताइए उसका वो 1 घंटे का पूजा का अनुष्ठान क्या उसके जीवन को ऊंचा उठा पाएगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने जिस जीवन को मैं जी रहा हूं, जिन लोगों के बीच में जी रहा हूं, उसे भी जरा व्यवस्थित करूं। मेरी अपनी खामियां मैं हटाऊं, दूसरे से अपेक्षा ना रखूं कि वो अपनी खामियां हटाए। हर व्यक्ति अगर ये तय कर ले कि मुझे अपनी खामियां हटानी है, तो फिर बताइएगा दूसरे की कहने की जरूरत क्या पड़ेगी। अभी तो होता यह है कि हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा इन खामियों को हटाए, तो दूसरा भी हमसे अपेक्षा रखता है कि आप भी इन खामियों को हटाएं। और हमने ये तय कर लिया कि हमें स्वयं अपने भीतर की खामियां अलग करनी है। अभी तो हमें यह भी मालूम नहीं है कि खामियां कौन सी हैं, तो इसलिए तो हम विचार कर रहे हैं। हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनों के बीच रखें, कभी भी गलत फहमी में ना पड़े। परिवार में गलत फहमियां बहुत जल्दी बनती हैं, छोटी छोटी सी चीजों पर। हमारे विचारों में मतभेद होते हैं, उनमें हम एडजस्टमेंट करें, और चीजों को लेकर के भी मतभेद होते हैं, उनमें हम कॉम्प्रोमाइज करें, और सैक्रिफाइस दूसरे के सुख के लिए अपना सुख छोड़ने की तैयारी रखें, यानी उम्मीदें कम रखें। जहां देने की होड़ मची हो, जहां लेने की उत्सुकता ना हो, जहां सिर्फ देने की होड़ मची हो, और अगर मिलता है तो ऐसे अहोभाव से,
इतनी कृतज्ञता से भरकर के ग्रहण किया जाए, अधिकार से नहीं। ये तो मेरा अधिकार ही है, मुझे मिलेगा ही, आपसे मुझे सुख मिलेगा, ये तो मेरा अधिकार है। ये तो मैंने यही सोच करके तो गृहस्थी शुरू की थी। नहीं, आपसे अगर सुख मिल जाएगा तो मैं आपकी कृपा मानूंगा, और मैं अगर अपने जीवन में सुख नहीं दे पाया आपको तो मैं अपनी कमी मानूंगा। ये सोच जो है, ये है अंडरस्टैंडिंग। एक हंसने वाला उदाहरण किसी ने दिया है कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट को लेकर के। दोनों जन ने ये सोचा है कि घर में और एक स्कूटर तो आनी ही चाहिए, और दूसरे का मन है कि इस बार ठंड में एक बढ़िया सा कोट सिलवा लेना चाहिए, और बजट ऐसा है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। गैरेज बनवाने में पैसा बहुत सारा लग गया है कि स्कूटर कहाँ रखेंगे, अब स्कूटर आना बहुत मुश्किल है। पर एक का मन है कि स्कूटर आनी चाहिए और दूसरे का मन है कि नहीं, कोट आना चाहिए, एक दूसरे के लिए। तो मालूम, लोगों ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, इन दोनों में से किसको चुना? बोले हमने दोनों की बात रख ली है, बनवाया तो कोट है लेकिन टांग पे गैरेज में है। ये हंसने के लिए था। ये एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज है। विचारों को लेकर के सामंजस्य और चीजों को लेकर के समायोजन, ये दोनों चीजें हैं। उम्मीदें कम होने के मायने क्या है? जहां हम दूसरे से अपेक्षा कम रखते हैं, जहां हम हमेशा कुछ मिल जाता है तो हर्ष व्यक्त करते हैं, और इतने ही नहीं, दूसरे के सुख में हम उसके साथ हो जाते हैं और दूसरे के दुख को कम करने का प्रयत्न करते हैं। जिसकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं वो दूसरे के सुख में कभी शामिल नहीं हो सकता। दूसरे के दुख में भी शामिल होगा तो फॉर्मल। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि उम्मीदें कम होना, उम्मीद कम होने पर हम आसानी से दूसरे के सुख में बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन अपन देखें अपने जीवन में झांक के कि जिसमें मेरे जीवन साथी को सुख महसूस होता है उसमें शायद दूसरे को सुख नहीं महसूस होता है। उसे उम्मीद किसी और की है, किसी और चीज की उम्मीद है। आपको जिस चीज को पाने में सुख है, मुझे उसमें सुख नहीं मालूम पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे मन की जब कोई चीज मिलेगी तब मैं उसमें सुखी होऊंगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जिस चीज को पाकर के दूसरा खुश है, उसके खुशी में शामिल होने में क्या हर्जा है? मैं उसके साथ भी एंजॉय करूं, और जब मेरे मन की चीज मुझे मिलेगी तब वो भी मेरे साथ उस चीज में एंजॉय करेगा। अगर ये मानसिकता हमारी बन जाए तब मानेंगे हम कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी समझ है। क्या हुआ? तंगी के दिन थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक किताब मैंने पढ़ी और उसमें बहुत सारी चीजें हैं उनकी, इसलिए मैं आपको ये उसमें से सुनाता रहता हूं। आप मेरे से बाद में मत कहना कि कौन सी वाली किताब पढ़ी थी, क्योंकि वो उनकी 5, 7, 8 किताबें हैं और मैं भूल जाता हूं कि कौन सी वाले में पढ़ा था। इसलिए मतलब, नहीं तो आप ये समझे कि मैं देना नहीं चाह रहा हूं। किताब तो 8 दे दूंगा, लेकिन आप ये पूछेंगे किसमें पढ़ी थी, तो बस उनकी किताब में पढ़ी थी। तंगी के दिन हैं और घर में 3 लोग हैं, एक छोटी बिटिया है और दोनों माता पिता हैं। भाषा उनकी क्या है? भाषा ये लिखते हैं वो कि मेरी बच्ची है और मेरी बच्ची की मां है और मैं हूं। ये बड़ा संस्कृति का बड़ा फर्क है। ये भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता का बड़ा फर्क है।
हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद पता नहीं, जब पानी ऊपर से हो जाएगा शायद तब समझेंगे, जैसा भी हो, पर अगर जल्दी समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति से तो एक दिन मैंने यहीं पर आहार नहीं लिया था, सिर्फ इस बात पर से कि उनके मुंह से ऐसा शब्द निकल गया था कि मुझे लगा कि ये शब्द तो भारतीय संस्कृति का और कम से कम इस प्रक्रिया का नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरा मन उनसे एक अंजलि आहार लेने का नहीं हुआ था। ऐसा शब्द निकाल दिया था उन्होंने मां लोगों के लिए। हाँ, बड़ा आश्चर्य है कि हमारे पास शब्दों की दरिद्रता कितनी है। वो कह रहे हैं कि मैं हूं, बच्ची है और बच्ची की मां है। बताइए, भाषा ये भी हो सकती है। और दूसरा शब्द भी जो कि राजस्थान में प्रचलित है, उस शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं आप समझते हैं, मैं तो अपने मुंह से उस शब्द को कभी जिंदगी में उच्चारण ही नहीं करूंगा। हाँ, बनेगा ही नहीं मेरे से। देखिए, उनके तंगी के दिन में वो लिख रहे हैं कि 2 आने थे मेरे पास, मैंने 2 कचौरी खरीदी, अब कुछ तो चाहिए। 3 लोग हैं, 2 कचौरी से क्या होने वाला है। कल भी पानी पी करके सोए थे और आज तो 2 पैसे बामुश्किल कहीं से कमाई के मिल गए हैं, सो 2 कचौरी खरीदी और मन ही मन सोच लिया कि बच्चों की मां को ही दे दूंगा, समझा दूंगा कि मैंने तो वहीं खा लिया बाजार में। ऐसा मन बना के आए और धीरे से हाथ में पकड़ा दी। क्या ले आए? कचौरी लाया हूं, तुम खा लो। और तुम नहीं खाओगे? अरे मैं तो भूल ही गया बताना, ये 2 तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, बाकी मैं तो बाजार में खाया। तो सुनो, आज हम पड़ोस में गए थे, उनके यहां पराठे बने थे, सो हमने भी खाए हैं पराठे। सामने वाले ने भी जवाब यही दे दिया। हमने बहुत, वो लिखते हैं कि हमने बहुत मनाया कि नहीं तुम खा तो लो कचौरी। तुमने कहा नहीं, तुम बाजार में खा के आए और हम पड़ोस में खा के आए, जरूरत क्या है। और बोले फिर मुझे ही झुकना पड़ा। मैंने कहा सुनो, एक एक ले लेते हैं। तो एक एक दोनों जन ने बड़े खुशी खुशी ले ली। और खाते खाते मैंने कहा कि अगर सुनो, तुमने पड़ोस में पराठे खाने की झूठ नहीं बोली होती तो तुम्हें 2 ही मिलती। तो कह ले, अगर सुनो, तुमने बाजार में खाने की झूठ नहीं बोली होती तो तुम्हें भी 2 ही मिल जाती। और दोनों प्रसन्न हैं। ये क्या चीज है? ये एक दूसरे के लिए त्याग है। अपनी उम्मीदें कम कर लें हम, दूसरे से हम कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं, दूसरे को सिर्फ देना है। अगर ऐसा हो जाए तो बताइएगा कि स्वर्ग कोई और चीज होती है। एक आध दिन ऐसा कर लें, जैसे संडे को पिकनिक मनाने जाते हैं, क्या उस दिन हमारा अपना सोच ऐसा नहीं हो सकता? और अगर ये रोज हो जावे तब तो फिर क्या कहना। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि अगर साथ रहना है तो सहना भी। रहन सहन शब्द बना कैसे? रहना अगर स्थिर करना है तो सहने की शक्ति बढ़ाओ। जिसकी सहने की शक्ति है उसके रहने की स्थिरता उतनी ज्यादा है। और आज साथ रहने की बात बहुत मुश्किल हो गई है कि उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। और सहने की शक्ति कम कैसे होती है? उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए सहने की शक्ति नहीं है। पहली वाली चीज आ जावे कि उम्मीदें कम हैं, अपेक्षाएं बहुत कम हैं, सपने कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं। वे ब्याह के पहले तक ही अच्छे लगते हैं, ब्याह होने के बाद तो जितना पॉसिबल है उतना ही, जितनी संभावना है उतना ही आवश्यक, उतना ही पैर फैलाना। अगर इस तरह हम रहन सहन जिसको कहते हैं कि अगर साथ रहना है तो सहना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे। अरे भैया, एक ही मां से पैदा हुए 2 बेटों के तो विचार नहीं मिलते, फिर एक कहां किस घर से आया है, एक कहां दूसरे घर से आया है, क्या विचार मिलेंगे? नहीं। तो संभव है
मेरे विचार से सामने वाला सहमत ना हो और मैं भी सामने वाले के विचार से सहमत ना हूं, तब फिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे विचारों को जैसे सामने वाला सहन करता है, ऐसे ही सामने वाले तो मैं उसे अपने घर से बाहर कर दूंगा। ये दोहरा गणित है। ये दोहरा गणित अच्छा नहीं है। अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ, ये कहलाता दोहरा गणित। ये डुअलिस्टिक नेचर है, ये डेवलप हो गया। क्या हुआ? घर में नौकर काम कर रहा था और उसके पैर से और कांच की शीशी टकरा गई। बहू रानी ने कांच की शीशी बीच में रख दी और भूल गई और बच्चे को खिलाने लगी और वो टकरा गई। तो मालूम डांट क्या पड़ी? क्यों रे, देख के नहीं चलता। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक से उसको तो डांट पड़नी चाहिए नौकर को। आप भी कहेंगे कि देख के नहीं चलता है, तेरे को कांच की बोतल नहीं दिखी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बहू रानी के पैर से टकरा गई। तब भी यही होना चाहिए क्या था, लेकिन तब ये हुआ, क्यों रे, चीजें देख के नहीं रखता। अब बताओ, ये है दोहरा गणित। जब अपन ने गड़बड़ रखी थी तब भी उसको क्यों रे देख के नहीं चलता, और जब उसके पैर से टकराई, नहीं अपने पैर से टकराई, तो देख के क्यों नहीं रखता। भैया, ये जो दोहरा गणित हम एक दूसरे के प्रति अपना लेते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी लानी चाहिए, तब सहने की शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। रहना साथ में ज्यादा दिन तक और जीवन भर, तो सहने की शक्ति अपने भीतर डेवलप करें। तीसरे नंबर पर, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की किताब का भी नाम है, क्या भूलूं क्या याद रखूं। तो मीठी मीठी बातें याद रखें, कड़वी कड़वी बातें भूल जाएं। इतना ही सा करना, और क्या करना। लेकिन होता मजा ये है कि जितनी कड़वी कड़वी बातें हुई हैं अभी तक, वो सब याद रहेंगी। मीठी मीठी बातें तो याद ही नहीं रहती। और ये परिवार की कुंजी है। वो भूल जाएं जो दो लोगों के बीच कड़वा है, वो याद रखें जो दो लोगों के बीच मीठा है। अगर इतना है तो बहुत आसानी से और हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। और चौथी चीज, मेरे अपने जीवन से मेरे आने वाली पीढ़ी को संस्कार क्या मिलते हैं, ये मुझे ध्यान रखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार मिलेंगे। मैंने अपने माता पिता से जो सीखा है, उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। तो क्या मैं इन चीजों को अपने बच्चों को ट्रांसफर करूं? नहीं, उन चीजों को ट्रांसफर तो नहीं करूं। मुझे जो चीजें अपने जीवन में श्रेष्ठ जान पड़ती हैं, जिनको कि मैं श्रेष्ठ मानता हूं, उन चीजों को ही ट्रांसफर करूं। इसके लिए जरूरी है कि मैं उन चीजों को अपने भीतर बनाए रखूं, क्योंकि बच्चे मां की बात कम सुनते हैं, मां के जीवन को ज्यादा देखते हैं। वे किसी की बात में ज्यादा महत्व नहीं देते। आप बात क्या कह रहे हैं, नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कह क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता उनके लिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। आप किस अपेक्षा से, किस भाव से कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो फॉलो करते हैं। और तो हमारी जिम्मेदारी है कि संस्कार क्या देना। ऐसी ही चर्चा चल रही थी और एक उदाहरण, दो उदाहरण मेरे सामने है। एक जबलपुर का है, एक आगरा का है। मैं दोनों सुना देता हूँ। जब जब भी मैं इस बात को करता हूँ तो मुझे दोनों उदाहरण आते हैं। अपन ने तो पढ़ा होगा वो महाभारत का उदाहरण की, जब सुभद्रा के और अभिमन्यु जन्म लेने वाले थे, तब अर्जुन ने जो प्रक्रिया सुनाई थी चक्रव्यूह के भेदन की, वो अभिमन्यु ने मां के पेट में ही सीख ली थी। तो ये जो संस्कार हैं वो कहां से शुरू होते होंगे? वो बाई बर्थ नहीं। जब से हम अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी मां के भीतर, तब से वे संस्कार शुरू होते हैं। 6 महीने जन्म लेने के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 6 महीने तक ही कच्ची और गीली माटी है, जो शेप देना हो दे दो।
फिर थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करना हो तो 6 साल तक, उसके बाद टच मत करना। जहां से टच करोगे वहां से क्रैक आएंगे। हाँ, अब वो सूख गई माटी। अब जहां से उसमें रिपेयरिंग करोगे या तो पैसेज दिखेंगे, बिल्कुल लगे हुए थिंगड़े देखेंगे कि यहां से रिपेयर किया है, और या कि क्रैक हो जाए, और धीरे धीरे वो फैलते ही चला जाएगा। इसलिए यदि संस्कार देना है तो ज्यादा से ज्यादा संस्कार तो जब तक वो हमारे बहुत निकट है, अत्यंत निकट, मां के अत्यंत निकट होते हैं वेषण बेटे के। आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो बेटा बाहर आता है और सबसे पहले आवाज सुनता है मां की, तो फौरन उसी तरफ देखता है कि अरे ये वही आवाज है जो मैं भीतर आराम से लेटे लेटे सुनता था। ये कौन सा जीव है जिसकी आवाज मैं सुनता था और सोचता था कि कौन होना चाहिए। अब समझ में आया कि ये सबसे ज्यादा कांटेक्ट इसीलिए मां से होता है, क्योंकि वो 9 माह तक इस बात के बारे में क्यूरोसिटी उसके अंदर होती है कि ये कौन सा जीव है जिसकी आवाज, जिसकी हर गतिविधि मुझे प्रभावित करती है। बाहर आकर के उसी को सबसे पहले देखता है। हाँ, यही है। तब ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसे जैसा मोल्ड करना चाहें, जैसा शेप देना चाहें, वैसा शेप दे सकते हैं। ये संस्कार देने की प्रक्रिया। मेरे सामने 2 उदाहरण हैं। एक बिटिया सुन रही होगी ऐसे ही पनागर में, और मुश्किल से 2 महीने के बाद और उसके ब्याह के बाद दोनों ने आकर के मेरे चरणों में माथा झुकाया, और बिटिया बोली कि महाराज आशीर्वाद दें, मेरा बेटा हो तो मुनि बने। हमने कहा 2 चीजें मांग रही एक साथ, एक तो बेटा होने का आशीर्वाद और बने और हो तो मुनि बने। कहा अद्भुत, ये किसने सिखाया? बोले आपके पास बैठे सुनते रहते थे। तो मैंने कहा कि ऐसी भावना भाने में क्या दिक्कत, और अच्छी बात है। और आश्चर्य होगा आपको कि 1.5-2 साल के भीतर और अपने छोटे से बेटे को मेरे चरणों में रख करके बोली कि मुझे आशीर्वाद दें, इसे ऐसी शिक्षा दूं कि ये मुनि बने। मैंने कहा बहुत अच्छा, अभी भी तुम्हें याद है। और इतने ही नहीं, जब वो बेटा 2.5-3 साल का हो गया, तब जबलपुर के गजरत में और सारा संघ इकट्ठा हुआ, सारी पीछियां हैं, मुनि महाराज हैं, आरिका माताएं हैं, सब मिलाकर के 110-120 के लगभग संख्या थी। और वो अपने बेटे को लाई है और सबके दर्शन करवा रही है। और 3 साल का बेटा चलो चलो, सब महाराजों को ढोक तो दे रहा है, पर चलो आगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब क्या? फिर कौन? मैं जंगल से लौटा नहीं था, उन्होंने मुझे सुनाया। और उतनी दूर समझो कि वो दरवाजा जो दिख रहा है, वहां से मैं आ रहा हूं, और ये कॉरिडोर है, विंग वहां पर गुरुकुल की, उसमें वो उसको लेके टहल रही है कि मानते ही नहीं है और क्या चाह रहा है। सबके दर्शन करवा दिए हैं, बस इतना ही है कि महाराज और रह गए, उनके और दर्शन कर लेते। ये इतनी जिद कर रहा है, इतने मन से तो यहाँ लाई थी, और क्या करूं। और परेशान है वो, और उतने में वो नहीं देख पा रही है माँ, और उसके बेटे ने मुझे वहां से आते देख लिया, और बस उतर गया नीचे, और अपने घुटनों जितनी कॉरिडोर में चल सकता था मेरी दिशा में चल गया। और उसके बाद उसके भीतर तो सिर्फ एक ही इंप्रेशन है, उसकी माँ ने बचपन से यही डाला है कि ऐसे महाराज बनना है, ऐसे महाराज बनना है। उसके भीतर वो, और जैसे ही मुझे उसने सामने देखा, उसके भीतर सारी चीजें एकदम स्पष्ट कि मुझे ऐसे बनना है। इतना इंप्रेशन, वो तो पुराण में लिखा हुआ है, ये मैंने अपने जीवन में घटित होते देखा। और इतने ही नहीं, आगरा में वो सुनाते हैं मुझे, मेरे पास 1 साल के अपने बेटे को ला करके, क्योंकि मैं उन्हीं दोनों वहीं था जबकि माँ को बेटा होने को था, और उन्होंने मेरे पास रह करके और धर्म ध्यान जीवन में शुरू किया और किताबें पढ़ना शुरू की, बढ़िया से बढ़िया चीजें। और उसका असर ये हुआ कि उनके जो बेटा हुआ, वो जैसे ही रोने लगता था, और ये अगर बोल दे कि नमो अरिहंताणम, तो जैसे राष्ट्र गीत होने पर व्यक्ति वहीं पर उसके आदर में खड़ा हो जाता है या कि शांत हो जाता, उतनी दूर भी बेटा ऊधम कर रहा और ये नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम इतना बोल दें तो फौरन देखने लगता था, और चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्न। ये क्या चीज है? ये संस्कार है। ये उदाहरण में
प्रशंसा की दृष्टि से नहीं सुना रहा हूं, ये उदाहरण सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि आज भी हमारे वश में बहुत कुछ है। हम ऐसा नहीं समझें इस प्रक्रिया को। ये प्रक्रिया सिर्फ अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति की प्रक्रिया नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे संस्कार देने की और उनके जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। परिवार बंधन नहीं है, परिवार मुक्ति का उपाय है। अगर आदर्श परिवार हो तो एक दिन हम अपनी पूरी जिम्मेदारियों को खत्म करके, पूरा करके और धीरे से उससे बाहर निकल सकते हैं और अत्यंत संतुष्ट होकर के बाहर निकल सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति नहीं, असंतुष्ट व्यक्ति तो जंगल में जाकर के भी वहां पर भी असंतुष्टि रहा है। जिसने संतोष पूर्वक और शांति पूर्वक, सुख पूर्वक अपने परिवार के दायित्व को पूरा किया है, वो आसानी से निकल करके अपना कल्याण कर सकता। मुक्ति का भी द्वार है ये। 5 तीर्थंकरों को छोड़ करके देखें अगर, तो सारे तीर्थंकरों ने विवाह किया था। विवाह कोई बंधन नहीं है, वो उनके मुक्ति के लिए द्वार बन सकता है यदि हम चाहें तो। और फिर कह रहे हैं कि कहना और सुनना, अगर 2 बातें कहने का मन होता है तो 4 सुनने का भी रखो। हाँ, नहीं हम कहें कोई हमसे कुछ ना कहे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कुछ कहना की सामर्थ्य रखते हो तो सुनने की भी सामर्थ्य रखो। मैं तो ये कहता हूं कि 2 बातें कहने का मन है तो 4 सुनने की पहले से सामर्थ्य अपने भीतर रखो। और ये ध्यान रखो कि कहना सुनना कब। मास्टर जी घर लौटे और जीवन साथी ने उनके आते ही साथ कहा कि वो रखा है वहां थैला, उठाओ और सब्जी ले आओ, है नहीं। अब बताइएगा, अब अगर मास्टर जी 2 बातें कहते हैं तो क्या गलत है? गुस्से में आकर के 2 बातें कहेंगे। और अगर वही बात जो आपने थैला उठा के बाजार से सामान लाने की 2 मिनट बाद कही होती और उसके पहले यह कह दिया होता कि अरे आ गए, बहुत थक गए होगे, हाथ पैर धो लो, थोड़ा पानी पी लो, और पानी पी के जैसे ही बैठते हम चाय बना लाएं, देखो अभी जाना मत, सब्जी लेने तो जाना है लेकिन अभी जाना मत, चाय पी के जाना भाई, ले हो गई बात। अब इतनी छोटी सी चीज, लेकिन आना तो चाहिए ना मन में, वैसा भाव हो तब ना आएंगे शब्दों में। शब्द तो कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं से बिल्कुल सीखे पढ़े शब्द हो। अगर सीखे पढ़े शब्द भी दोहरा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। भीतर की भावनाएं सब समझता है आदमी, लेकिन भीतर भावना हो तो शब्द अपने आप सारी चीजों को। तो कहने सुनने की विद्या छोटी विद्या नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और घर में ये घर को सुंदर बनाने की एक प्रक्रिया में बहुत बड़ा हाथ रखने वाली चीज है। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है, बस मेरे ख्याल से समय भी देखने में आ ही गया, क्योंकि आखिरी बात है, मधुरता कैसे कायम रहे अभाव में भी और सद्भाव में भी। घर में दोनों स्थितियां होती हैं, कभी चीजों का सद्भाव होता है, कभी चीजों का अभाव होता है, कभी लाइफ बड़े स्मूथली चलती है, कभी धक्के और हिचकोले खाते हुए चलती है। सब तरह की स्थितियां आती हैं। ऐसे लगती है कि अब तो नहीं खींचेगी, अब तो टूट जाएगी। ऐसी स्थिति में भी और मधुरता बनी रहे, ये बहुत बड़ी कुंजी है। और इसका एक उदाहरण है, बस इतनी ही बात मुझे जी परिवार के बारे में कहनी। पंजाब में देश का विभाजन होने के बाद एक परिवार आकर के रुका है। जीवन साथी दोनों हैं एक दूसरे के, और बच्चे हैं नहीं, पर दोनों अपना सब कुछ छोड़ करके यहां आकर बसने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अवस्था भी बहुत हो गई है, 60-65 साल की उम्र है। उस परिवार के पुरुष ने सामने की जो पुलिया है उसके ऊपर
2-4 पपीते रख करके अपनी दुकान शुरू कर दी है। आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए, पेट में डालने के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। और ये देख करके दंग हूं कि कुछ भी तो नहीं रहा शेष, सब वहीं छोड़ करके आना पड़ा, फिर भी इनके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है? 2-4 पपीते, उनके ऊपर का छिलका छील करके और छोटे छोटे टुकड़े बना के उस पर नमक मसाला डाल करके और 2-2, 5-5 पैसे में बेचते हैं। बोले मैंने भी सोचा इनके अभाव में मैं इनका पक्का ग्राहक बन जाऊं, सो मेरा मन नहीं भी होता था पपीता खाने का, पर उनकी मदद के लिए मैं उनके यहाँ पपीते खाने का ग्राहक। लेकिन मेरे मन में एक ही बात हमेशा रहती थी कि आखिर बात क्या है? इसकी चेहरे की मुस्कुराहट तमाम विपत्तियों के बीच भी कैसे बनी हुई है? तो एक दिन वो अवसर भी आ गया, पपीता लेने गए थे और उतने में जाकर के देखा तो पहचानते तो नहीं थे कि ये कौन है। एक बुजुर्ग खड़ी हुई थी और अपने आंचल में 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक मिर्ची उसमें लिए थी। वो कह रही थी कि अब खा लो, और बैठ करके वहीं पर और खिलाने लगी। उतने में एक ग्राहक और आ गया। मैं दूर खड़ा देख रहा हूं कि क्या करते हैं। आज तो बात पता करनी है कि आखिर क्या बात है ऐसी जो कि इन दोनों को इतनी मुसीबत के बाद भी और प्रसन्न, संतुष्ट और सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। आखिर बात क्या है? हम तो सोचते थे कि बहुत बड़ी हवेली होगी, बहुत सारी कारें होंगी और बहुत सारा सामान होगा, तभी परिवार बहुत अच्छे से जी पाएंगे, बड़ी सुख शांति रहेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये खुश हैं और फिर भी ये अच्छे से जी रहे हैं। आखिर बात क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखा कि ग्राहक आ गया है, तो जीवन साथी ने कहा अच्छे से तुम तो भोजन करो। पंखा एक हाथ से हिला रही है और दूसरे हाथ से पपीते के टुकड़े पर नमक डाल करके, ये लो भैया। कोई अंतर नहीं आया, सेवा ज्यों की त्यों, व्यापार भी ज्यों का त्यों चल रहा है। और उसके बाद हाथ धुला करके अपने ही आंचल से हाथ पोंछ दिए हैं। बड़ी सांसारिक सी बात कह रहा हूं, बहुत सांसारिक लगेगी, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए परमार्थ को देख लेना, क्योंकि इतने दिन हो गए। खराब चीज में से भी अच्छी चीज देखने की आदत अपन ने डाल ली है। अभी तो अपन अच्छी चीजों में से भी गंदगी ढूंढने वाली आंख रखते थे, अब ऐसा नहीं है, अब तो बदल गई दृष्टि। तो इसलिए इसमें से भी परमार्थ निकाल लेना। और हाथ धोने के बाद जब वो बर्तन खाली लेकर लौटने लगती हैं, तो मैं पूछता हूं कि कौन थी? तो क्या जवाब देते हैं? मुझ अंधे की लाठी है ये। जबकि दोनों आंखें साबुत हैं, लेकिन कह क्या रहा है व्यक्ति? मुझ अंधे की लाठी है ये, इनके बिना मेरा कुछ नहीं चलेता। तब वो लिखते हैं कन्हैया लाल कि मुझे समझ में आ गया कि यहां मधुरता है, इसलिए सुख है, शांति है और परिवार आसानी से चल रहा है, अभावग्रस्त होने के बाद भी। वरना जहां कड़वाहट आ जाए, वहां अपार वैभव के बीच भी गृहस्थी की गाड़ी हिचकोले खाती और अब टूटी ऐसे चलती है, अत्यंत संक्लेश में चलती है, जहां विशुद्धि का कोई काम नहीं। भैया, परिवार जो कि हम आप सबके साथ लगा हुआ है, क्या हम उसमें इस तरह धर्म को प्रवेश दे सकते हैं? ये सारी चीजें हमारे जीवन को ही नहीं, हमारे अपने आसपास के परिवेश को, सबको ऊंचा उठाती हैं। हम इन सब बातों पर विचार करके जितना अपने जीवन में बन सके उतना करने के लिए प्रयत्न करें। और आज बहुत दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर अपन बैठे हैं, तो इसी भावना के साथ कि हम जो चीज़ें अच्छी हैं और जिनको हम अच्छा समझते हैं, उनको जल्दी से अपने जीवन में ला सकें,
इस भावना के साथ अपन पंच परमेष्ठी को स्मरण करें, नमोकार करें।